हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीएस से संबंधित कुछ टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे। आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित। ठीक है, 20 से 25 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उनका। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दाम ताम्र मुद्रा थी, देसाई राजस्व अधिकारी था, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, जरीब एक प्रकार का क्या था, कर था। इसमें जो जरीब था वो एक प्रकार का कर नहीं था। ठीक है, यही क्या है, ये गलत है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो इसमें कौन था, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन खलीफा से पहला जो है यानी कि वो इल्तुतमिश ने लिया था फरमान। इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे। भारत में मोहम्मद घोरी ने किसे प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, तो इसमें एकता जो प्रणाली थी वो मोहम्मद घोरी ने प्रारंभ किया था। और किसे पहला प्रारंभ किया था यानी प्रदान किया था, तो किसे प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिलजित सल्तनत में किसे रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी, तो इल्तुतमिश नहीं, ना अलाउद्दीन खिलजी, ना मोहम्मद तुगलक। कौन था वो, बलबन था। ठीक है, वो 40 सरदारों में से चहलगानी में से एक था। चहलगानी को उसने समाप्त किया और लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो ये तो था नहीं। अब देवगिरी की बात कर रहा है और राणा रतन सिंह किधर की तरफ के थे, तो जो राणा रतन सिंह थे, ठीक है, ये राजस्थान की तरफ से थे। तो ये थे रामचंद्र देव। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, तो दार उल सफा क्या था, तो दार उल सफा एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, यह पुस्तकालय था, यह अतिरिक्त प्रतीक्षालय था। तो क्या था, एक ये खैराती अस्पताल था। दार उल सफा जो है ये एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करना है। इसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया, इसके दरबार में गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी। इनमें से कौन सा क्या है, सही है, तो इनमें से दोनों सही है। पहला भी था जिसने कि निर्माणों उनका जो है नहरों का निर्माण करवाया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, सिकंदर लोधी या बलबन के, तो किसके, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तैमूर ने के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई, लोधी, सैयद, तुगलक और खिलजी। तो इसमें तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो बीजापुर में, गोलकोंडा में, कोचीन में, हम्पी में। तो कहाँ मिलते हैं, हम्पी में मिलते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर या पूना। तो जो शिवाजी की राजधानी थी वो क्या थी, रायगढ़। यही इसी के किले में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल क्रमशः किन धातुओं के बने थे, तो चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता और तांबा। तो ये किससे बने थे, देखिए टका और ससगनी ये दोनों चांदी के थे और जीतल तांबे का था। जस्ता का कोई नहीं था, ना सोने का था। ठीक है, सोने का भी यानी कि इसमें इन जो नाम दिया हुआ है इनमें से सोने का कोई सिक्का नहीं था और ना ही जस्ता का था। अगला प्रश्न है,
शेख बहाउद्दीन शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सोहरावर्दी, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिरदौस संप्रदाय? तो पहली बात है कि ऋषि संप्रदाय, तो क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब बचा चिश्ती, फिरदौस और संप्रदाय। तो अब ये कैसे थे? सोहरावर्दी से संबंधित थे। बहाउद्दीन जकरिया सोहरावर्दी से संबंधित थे। जकात ए नासिरी, इसके लेखक कौन थे? एतमादुद्दीन अलबरूनी, मिन्हाज उर सिराज या जियाउद्दीन बरनी? तो इसके लेखक थे मिन्हाज उस सिराज। तो तबकात ए नासरी ये मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है और ये किस में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इनमें से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया या बलबन? तो किससे मना कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था मुलाकात करने से। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का पर पहला आक्रमण कब किया? 1531 या 32 में, 33 में या 36 में? तो हुमायूं ने चुनार पर 1532 में आक्रमण किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को कालक्रमानुसार बताना है। चौसा, देवरा और कन्नौज और सरहिंद, ये इन्हीं 4 हैं और इन 4 में से ही यानी कि बताना है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहला देवरा का युद्ध था, फिर चौसा का था, फिर कन्नौज का था, अंतिम सरहिंद का था। तो अंतिम सरहिंद इनमें है, कन्नौज ये डी हो जाएगा। देवरा चौथा, कन्नौज और सरहिंद। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? अमर सिंह, मान सिंह, हाकिम सिंह और शक्ति सिंह। मान सिंह तो विपक्ष में आए थे। ठीक है, अब निकालना है आप लोगों को। तो महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था वो कौन था? वो था मुस्लिम हाकिम खान। इनमें से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर? तो अब अकबर आ गया, तो कौन हो गया? अकबर। और अकबर के पुत्र, ठीक है, अर्थात औरंगजेब ने फिर उसे लागू कर दिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो ये किसके थे? ये औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो ये किसके थे? अकबर के थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुहतसिब क्या था? सेना का अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार का जो यानी कि अधिकारी था वो था। तो इसमें जो मुहतसिब था वो लोक आचरण अधिकारी था। 2 अस्पासिय अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां? तो आप लोग इससे ज्यादातर सब लोगों को पता है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय को? तो इसमें था शाह आलम द्वितीय को। मुगल काल में के संबंध में निम्नलिखित यानी कि में से कौन सा सत्य है उसे चुनना है? मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। यूरोपीय चित्रकारी का मुगल दरबार में प्रवेश अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त यानी अनुदान भूमि थी। तो इनमें कौन से सही है?
ठीक है, तो इनमें तीनों के तीनों सही है। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मोहम्मद शाह था। यूरोपीय चित्रकारी मुगल दरबार में अकबर के शासनकाल में आई। मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली क्या थी? तो ये तीनों के तीनों सही है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा। तो ये था हमारे 25 प्रश्न, और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बता सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, और साथ ही साथ अब 2 दिन में, यानी कि 1 दिन के बाद आ जाएगा आपका प्रवेश पत्र। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बार बार रिवीजन कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।